तो एवरीवन, आज हम आपके सामने 10th क्लास का जो मैथ है उसकी एक्सरसाइज 4.1 करवाएंगे, जिसमें क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में आपको बताया जाएगा। इसके अंदर आपको स्टेटमेंट के क्वेश्चन दिए गए हैं, उनको चेंज आपको क्वाड्रेटिक में करना है, फिर उसके बाद फॉर्मूला अप्लाई करना है। तो कैसे आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन में चेंज करोगे स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस को, यही डिस्कस आज इन क्वेश्चंस में करेंगे हम। तो 4.1 का क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट देखिए कैसे करना है। लिखा हुआ है द एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट, ठीक है ना। रेक्टेंगुलर प्लॉट है इज 5 to 8 मीटर स्क्वेयर, मतलब प्लॉट का जो एरिया है रेक्टेंगुलर टाइप का वो 528 मतलब 528 हमें दे रखा है पहले से ही। तो एरिया हमें दे रखा है रेक्टेंगुलर का, और रेक्टेंगुलर का एरिया का फॉर्मूला भी हमें पता होना चाहिए, लेंथ इंटू ब्रेथ होता है। आगे बढ़ते हैं। द लेंथ ऑफ द प्लॉट, प्लॉट की जो लेंथ है इज़ 1 more than द ट्वाइस इट्स ब्रेथ, ब्रेथ के से मतलब ट्वाइस के से 1 more than मतलब एक अधिक है, जितनी भी ब्रेथ होगी उसके दुगने से एक अधिक कर देना आपको लेंथ को। आगे कहता है वी नीड टू फाइंड लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द प्लॉट, कहता है प्लॉट की लेंथ और ब्रेथ दोनों बताइए क्या हैं। तो आपका इन क्वेश्चन में यही टारगेट है भाई, कैसे कैसे आप मेन बातों का आपको पता होना चाहिए। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ ना, जो ब्रेथ है वो ट्वाइस करनी पड़ेगी, 1 more करना पड़ेगा, तब जाके लेंथ आपकी निकल के आएगी। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं। मान लेते हैं इसमें दो चीज़ है ना, एक लेंथ और एक ब्रेथ है। तो ब्रेथ को मानेंगे, क्योंकि ब्रेथ को अगर एक्सलेट कर लेते हैं तो फिर लेंथ आपकी 1 more than ट्वाइस हो जाएगी। कैसे, यहाँ पे लिखेंगे लेट ब्रेथ ऑफ द प्लॉट या रेक्टेंगुलर, वो आपने लेट कर लिया है x मीटर, ठीक है, क्योंकि मीटर में चल रहा है ना। उसके बाद फिर लेंथ लिखेंगे आप, ठीक है ना, लेंथ ऑफ द प्लॉट। वो कहता है ट्वाइस का मतलब इसका ट्वाइस 2x हो गया, 1 more प्लस 1 अधिक हो गया, ये सारा मीटर में है, ठीक है। उसके बाद एरिया, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर, ये आपको पता होना चाहिए, नहीं पता तो मैं बता देता हूँ। यहाँ पे आप लिखेंगे एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर, वो है लेंथ इनटू ब्रेथ, ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, पर्सन के अनुसार चलना हो आपको। कैसे, एरिया आपका है, लेंथ है आपकी 2x प्लस 1, ब्रेथ है x, और एरिया ऑलरेडी गिवन है 5 to 8। कर दिया नोट आपने। अब उसके बाद इसकी कैलकुलेट करना है। इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 2x स्क्वायर प्लस x, ये प्लस इधर आके माइनस हो जाएगा। ये आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन रेडी हो गई। अब आप इसको अल्फ़ा बीटा से सोल्व करो, फॉर्मूले से क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाओ, या फिर फैक्टराइजेशन लगाओ, या कोई सा भी लगा के आप सोल्व कर सकते हैं इसको, ठीक है। तो ऐसे इसको करना है। चलिए हम इसको आपको पूरा सोल्व करके दिखाते हैं क्वाड्रेटिक फार्मूले से, ठीक है। उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे हमारे पास ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, ये कंडीशन को ध्यान में रख के a का और b का और c का पहले पता लगाएंगे। तो इस तरह आपको a b और c का पता लग जाने के बाद d डिस्क्रिमिनेंट मतलब कि विविक्त कर निकालेंगे। उसका फॉर्मूला होता है b स्क्वायर माइनस 4ac। b आपके पास 1 है तो 1 का स्क्वायर माइनस 4, ए का मतलब आपके पास रहेगा 2 और सी का रहेगा -5 to 8। तो यहाँ आएगा 1 और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे आप, ये आ गया आपका 4 to 2 4 और माइनस माइनस प्लस, तो 4 to 2 5 ये आ गया, ठीक है। तो उसके बाद अल्फ़ा बीटा सोल्व करेंगे। मैं यहाँ से करके दिखा रहा हूँ आपको। अल्फ़ा का फार्मूला है -b प्लस √d डिवाइडेड में 2a, और इसी तरह बीटा का फॉर्मूला रहेगा -b प्लस √d डिवाइड में 2a। तो जब ये d यहाँ पे रखेंगे, रख ही दो आप पहले, देखो कैसे रखेंगे। b की वैल्यू आपको दिख रही है 1 है, प्लस रूट में आ गया 4 to 2 5, 2 मल्टीप्लाई a आपके पास है 2। सेम यहाँ पे भी ऐसे ही करना चाहो तो आप कर सकते हो, पहले इसे पूरा कर लेते हैं। पर रूट में आपके पास जो ये है 4 to 2 5, ये बाहर कैसे निकलेंगे आप देखो, यहाँ पे साइड में करके देख लो कि इसका जो रूट से बाहर निकालने का तरीका है। 40 का करेंगे 16 आ जाएगा 100,
50 का करेंगे 25 आ जाएगा, 60 का करेंगे 36 आ जाएगा 100, 70 का करेंगे तो 70 करेंगे 49 आ जाएगा। तो ध्यान से देखो हमारा जो ये 4225 है इन दोनों के बीच में आ गया ना, तो 60 और 70 के बीच में आ गए, तो इसका मतलब 60 70 के बीच में इसका रूट की वैल्यू निकल जाएगी। तो अब 61 62 63 64 65 रहेगा, क्योंकि लास्ट में 5 है, उसका स्क्वायर 25 मतलब 5 मैच हो रहा है, इसलिए यहाँ पे 65 नोट आप करेंगे, यहाँ पे 4 आ जाएगा। ठीक है, समझ आया होगा आपको। उसके बाद फिर इसको कैलकुलेट कर देंगे, 64 डिवाइड में 4 करेंगे और उसको कैंसिल आउट कर देंगे, ये आ जाएगा आपका 16। ठीक है, फिर इसी तरह बीटा सोल्व करना आपको। बीटा में -1 प्लस रूट में आया 4225 डिवाइड में 2 मल्टीप्लाई 2 फिर -1, यहाँ पे बीटा का फॉर्मूला है माइनस लगाना है भैया। ठीक है, माइनस का 64 डिवाइड में 4 -65 डिवाइड में 4, ये तो नेगेटिव है, इसको छोड़ दो। अब आप क्या करेंगे, लास्ट में लिखेंगे फिर ब्रेथ आ गया आपका, वाया है 16 मीटर, और जो आपकी लेंथ आएगी आपकी 2x + 1, 32 + 1 मीन्स 33। ठीक है, इस तरह से आपको ये करना था कंप्लीट, मैंने इसको करके दिखाया। आगे जो क्वेश्चन बचे हुए स्टेटमेंट वाले, उसके मैं सिर्फ आपको क्वाड्रेटिक बना के दिखाता हूँ, कैसे बनाएंगे वही देखना है इसमें। ठीक है, सुनिए सेकंड का सेकंड कैसे करना है, सुनिए। कहता है द प्रोडक्ट ऑफ 2 कंजुगेटिव पॉजिटिव इंटीजर्स इज़ 306। वो कहता है गुणनफल है 2 लगातार धनात्मक पूर्णांकों का 306। वी नीड टू फाइंड द इंटीजर्स, उन पूर्णांकों को ज्ञात कीजिए। तो पूर्णांक क्या होते हैं हमारे, जो प्लस में भी होंगे और माइनस में भी होंगे, काउंटिंग, वो हमारे पूर्णांक होते हैं। ठीक है, और 2 मतलब प्रोडक्ट का मतलब गुणनफल, गुणा करके जो फल निकलेगा, 2 2 है मतलब कंजुगेटिव लगातार है, पॉजिटिव का मतलब प्लस वाले हैं, तो आपको इंटीजर से मतलब कि काउंटिंग, पर अब आपको माइनस वाली काउंटिंग लेनी, ओनली प्लस वाली बोली उसने। ठीक है, तो लगातार का मतलब क्या है, जैसे 1 लिया एक नंबर, दूसरा 2 हो जाएगा, 5 लिया, मान लो एक नंबर 5 है तो दूसरा 6 आएगा ऑटोमेटिक, क्योंकि उसने बोला कंटिन्यू है लगातार एक के बाद एक। अगर एक नंबर आपका 10 है तो दूसरा 10 + 1 मतलब 11 होगा, पर हमें ये नहीं पता पहला नंबर ही क्या है, तो इसलिए हम पहले नंबर को लेट कर लेंगे x। तो अगला क्या होगा, x + 1 नोट करना है बात, क्यों, क्योंकि नेक्स्ट लेना है ना आपको, अगला नंबर लगातार वाला है ना, उसने बोला है कंजुगेटिव पॉजिटिव इंटीजर, इसलिए। तो आप यहाँ पे जब लिखेंगे ना, लेट फर्स्ट, पूरा लिखना चाहे पूरा लिख लीजिए, फर्स्ट कंजुगेटिव पॉजिटिव इंटीजर्स, ठीक है, x। तो यहाँ पे सेकंड है जो कंजुगेटिव पॉजिटिव इंटीजर, वो आ जाएगा आपका x + 1। ये नोट करना भाई, x + 1 ही कैसे आया, वो कैसे आया आपको पता लग गया होगा कि जो इंटीजर्स होते हैं वो कंटिन्यू होते हैं। मान लो अब आपके आंसर भी ये भी श्योर कर लेना, अगर आपका एक आंसर 10 आएगा तो नेक्स्ट 11 ही होगा, ये भी श्योर ही है, टेंशन नहीं लेनी आपको। तो आगे इसको हम सोल्व करते हैं। कहता है उनकी जो प्रोडक्ट है मतलब वो 306 है, तो इनको जब हम प्रोडक्ट में लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लगा के, जैसे कि x को और x + 1 को जैसे प्रोडक्ट में लिखा, मल्टीप्लाई में लिखा, तो इक्वल में 306 आप नोट करेंगे। मल्टीप्लाई कर दो दोनों से, ब्रैकेट हटेगा तो दोनों से मल्टीप्लाई ऐसे करेंगे आप। ठीक है, x² x1 x, ये 306 प्लस का इधर आके माइनस का हो जाएगा, और ये आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई। अभी जस्ट पिछला क्वेश्चन जैसे हमने सोल्व किया अल्फा बीटा से करो, तो इसी तरह करना है। फिर जो आंसर आएगा, 2 आंसर आपके बनेंगे, फर्स्ट पॉजिटिव जो आएगा उसमें 1 ऐड कर देना, सेकंड आ जाएगा। इस तरह से सेकंड पार्ट आप करेंगे खुद। ठीक है, नेक्स्ट करवा रहा हूँ मैं। इसमें कहता है रोहन्स मदर इज़ 26 ईयर ओल्डर देन हिम। रोहन की माँ है रोहन से 26 साल बड़ी है। द प्रोडक्ट में गुणा ऑफ देयर एजेस, उनकी उम्र जो है 3 ईयर फ्रॉम नाउ विल बी 360। वो कहता है दोनों की जो एज है ना 3 साल अधिक कर देने के बाद, फ्रॉम नाउ आगे जाने के बाद, उनकी जो आयु का है उनकी मल्टीप्लाई, प्रोडक्ट मतलब गुणा 360 लिखनी है। वी वुड लाइक टू फाइंड रोहन्स प्रेजेंट एज, तो रोहन की वर्तमान आयु क्या होगी। तो आप लेट करेंगे, हमेशा ध्यान रखें लास्ट में लिखा होता है उसे नकल मार के लिख लेते हैं, किसको लेट करते हैं। लिखेंगे रोहन्स प्रेजेंट एज इज इक्वल टू x ईयर। ठीक है, और रोहन्स मदर एज फिर ऐसे लिखेंगे, रोहन्स मदर प्रेजेंट एज
कितना हो जाएगा भाई, वो उससे 3 साल अधिक 26 साल बड़ी है ना, तो x + 26 आ जाएगा। ठीक है ईयर, ध्यान रखेंगे ये बात, क्योंकि 26 ज़्यादा थी ना वो उससे बड़ी। अब आपको दोनों की उम्र को 3 साल फ्रॉम नाउ में लेके जाना है, मतलब दोनों में 3 अधिक कर देना, 3 ईयर फ्रॉम नाउ आगे लेके चल जाओ। तो क्या होगा, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में चल रहे हैं हम लेके सीधा आपको। तो यहाँ पे रोहन की एज हो जाएगी x + 3, ठीक है, और उसकी मदर की आ जाएगी x + 26 + 3, ठीक है। और कहा दोनों का प्रोडक्ट उस टाइम 360 होगा, मतलब जब 3 ईयर आपको फ्रॉम नाउ भी करना है, फिर उनकी गुणा 360 के बराबर लिख के ऐसे करना स्टार्ट। तो यहाँ मल्टीप्लाई करने में दिक्कत आएगी, तो एक स्टेप और आप आगे बढ़ेंगे, x + 29 हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, अब करो मल्टीप्लाई, x की x से करेंगे x², x की 29 से करेंगे तो 29x, फिर 3 को x से करेंगे तो 3x, 3 को 29 से करेंगे तो 87 और इक्वल में 360, फिर x² प्लस, ये दोनों एक जैसे क्वालिटी के हैं, इनको प्लस कर देंगे 32x आ जाएगा, 87 ये प्लस का है, इक्वल के इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा। तो लास्ट स्टेप आपका ये रहा, यहाँ पे इसको आपस में माइनस करेंगे, यहाँ पर 273, ठीक है। ये भाई पेन ख़त्म हो गया है। बाकी इस तरह से ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है, तो आपको इस तरह से इसको फॉर्मूले से सॉल्व करना है। रेड से कर दिया मैंने, ठीक है। अल्फ़ा बीटा जैसे मर्जी करके इसको सोल्व करके, रोहन की अगर आयु 10 आएगी तो उसकी मम्मी की आयु 10 उसमें प्लस हो जाएगी, तो 36 हो जाएगी। मतलब फॉर एग्जांपल बताया मैंने, आप करोगे तो पता चलेगा। इसका लास्ट पार्ट देखो, अब लास्ट एंड फाइनल है सेकंड का 4th पार्ट। बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन है ये, पेपर में भी मैक्सिमम आया रहता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। दूसरी बात, ये इस तरह के क्वेश्चन कई सारे हैं, 4.3 के अंदर भी ट्रेन वाले काफ़ी सारे क्वेश्चंस हैं, तो आप ये समझने के बाद उनको भी ट्राई कर सकते हैं। ठीक है, सुनिए, ए ट्रेन ट्रैवल ए डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर एट ए यूनिफॉर्म स्पीड। जो एक नॉर्मल स्पीड है उसके तहत एक ट्रेन है, जो उसकी जो दूरी है वो 480 किलोमीटर चलनी है उसको, ठीक है। इफ़ द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर पर आवर लेस दैन इट्स वुड हैव टेकन 3 आवर मोर टू कवर द सेम डिस्टेंस। वो कहता है कि भाई जो ये ट्रेन है 480 किलोमीटर स्पीड तय करी थी, अब उसकी स्पीड को 8 किलोमीटर पर आवर लेस मतलब कम कर दिया गया है, घटा दी उसकी स्पीड, अब और स्लो चलने लगी वो। तो वो कहता है फिर वो 3 घंटे क्या मोर 3 घंटे ज़्यादा लेगी कवर करने में, वही दूरी 480। आपको ही पता है भाई, कोई जब धीरे धीरे चलेगा तो टाइम ज़्यादा नहीं लेगा, तो इसने पहले ही बता दिया 3 घंटे ज़्यादा और ले लेगी वो, नो प्रॉब्लम। वी नीड टू फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन। अब हमें ट्रेन की स्पीड बतानी है, बस ये हमारा क्वेश्चन है। तो कैसे करेंगे, यही आपको इसमें समझना है। देखिए, सबसे पहले जो लास्ट में लिखा था ना फाइंड के बाद, वही लेट कर लीजिए। लिखो आप यहाँ पे कि द लेट लगा लेना था, लेट द स्पीड ऑफ द ट्रेन, वो आ जाएगा आपका x किलोमीटर पर हावर। फिर चेंज कर दिया आपने स्पीड में, तो यहाँ लिखेंगे चेंज द स्पीड ऑफ द ट्रेन। वो आ गया आपका, कितना चेंज हुआ है, 8 किलोमीटर कम हुआ, तो कम करेंगे तो माइनस में आएगा, ध्यान रखेंगे आप। तो यहाँ पे 8 माइनस में ऐसे लिखेंगे, किलोमीटर पर हावर। नोट रहेगी ये बात, क्यों, क्योंकि चेंज आया ना, 8 कम हुआ है, लेस देन हुई है, तो 8 ही कम करना है बस। अब आप सीधा क्वेश्चन पे ही आएंगे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन करेंगे हम लेके। पर उससे पहले एक बात समझ लीजिए कि जो टाइम है, टाइम करने से पहले एक बात सुनिए, स्पीड जो डिस्टेंस है उसका फॉर्मूला है स्पीड इनटू टाइम, ठीक है। और अगर हमें टाइम का फॉर्मूला निकालना पड़े तो फॉर्मूला बनेगा डिस्टेंस डिवाइड में स्पीड, मतलब दूरी बटे 4, ये फॉर्मूला होता है हिंदी में। तो यहाँ पे यही क्वेश्चन है, देखो यहाँ पे ये भी स्पीड है, ये भी स्पीड है, ठीक है। दोनों की डिस्टेंस हमें पहले दे रखी है, लिख सकते हैं आप यहाँ, डिस्टेंस है जो वो है 480 किलोमीटर, ठीक है। तो अब दोनों की स्पीड भी दे रखी है, दोनों की डिस्टेंस भी दे रखी है, पर दोनों के लिए समय उसने फिक्स नहीं बोला भी इसका क्या समय लगेगा। दोनों का जो समय है वो 3 मोर मतलब 3, दोनों को जो लेस करके आएगा वो 3 घंटे अधिक ले रही है स्लो वाली जो ट्रेन है।
पहले तो आप ये पता लगाइए कि इसमें स्लो कौन चल रहा है, ये वाला चल रहा है, तो दोनों का ये टाइम का फॉर्मूला लगा दीजिए। इसका टाइम का फॉर्मूला, इसका टाइम निकाल लेंगे, आप यहाँ पे लिख लीजिए टाइम इज़ इक्वल टू, जो ये ट्रेन है ये वाली 480 डिवाइड में x, ठीक है। और सेकंड जो है उसका टाइम क्या बनेगा, इसका बनेगा 480 डिवाइड में x माइनस 8, ठीक है। स्लो कौन सा चल रहा है, ये स्लो है, ये इसके मुकाबले फास्ट है, ठीक है। इसका मतलब अगर ये 20 घंटे लेगी तो ये 3 घंटे कम, मतलब 17 लेगी। उसने बोला ना कि 3 घंटे ज़्यादा लेगी, कौन लेगी, स्लो वाली। अगर ये 20 घंटे में पहुँचेगी तो ये 3 घंटे और ज़्यादा लेगी, 23 घंटे लेगी। तो बोले इस तरह से है। तो स्लो में से फास्ट लेस करेंगे 3 आ जाएगा, ठीक है। तो आप यहाँ पे इस तरह से राइट करेंगे। ये स्लो वाले का टाइम आ गया, तो टाइम का नहीं निकाला मैंने, और ये फास्ट वाले का टाइम आ गया। दोनों का जो अंतर है वो 3 उसने बोला, इसमें बोला है 3। अगर इसमें ना बोलता, कुछ और बोलता तो कुछ और लिखते। अब इसका एलसीएम लेके आप कैलकुलेट करेंगे। उससे पहले 480 ऊपर से कॉमन ले लीजिए, ये आपने कॉमन ले लिया, ठीक है। अब इसका एलसीएम लेंगे, एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये आ जाएगा x माइनस 8, माइनस अंदर जाएगा तो यहाँ प्लस हो जाएगा। ये सबसे बड़ी गलती बच्चे करते हैं, इस बात को भी ध्यान रखेंगे। फिर ये क्रॉस मल्टीप्लाई की तरह हो जाएगा, ये और ये कैंसिल हो जाएगा। अंदर 8 बचा है, यहाँ एक्स स्क्वायर माइनस 8x इंटू में 3 है, ठीक है। ये 3 भी डिवाइड में ले आओ और आसान हो जाएगा क्वेश्चन। वहाँ भी रख सकते थे, नो प्रॉब्लम। इसको कैंसिल करेंगे और मल्टीप्लाई कर देंगे। ये आपका इक्वेशन तैयार हो गया, प्लस का इधर आके माइनस का, ठीक है। अब अल्फ़ा बीटा लगाओ, जैसे मर्जी करो, सोल्व करो। थैंक यू।